गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा, जिसमें हमने न्यूट्रिशन वाला टॉपिक पढ़ लिया था। न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक पढ़ा था। और उसके बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल्स भी हमने पढ़ लिया था कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, और फोटोसिंथेसिस जिसमें हमने पढ़ा था। उसके बाद एनिमल्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये नोट्स बेटा बहुत अच्छे बने हुए हैं। मैं आपको इसकी पीडीएफ कल भेज दूँगी कि खाना कहाँ से कहाँ जाता है, किसका क्या फंक्शन होता है, किस ग्लैंड का, किस एंजाइम का, वो सब इसमें डिटेल में अच्छे से दे रखा है। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम यहाँ तक हम कर चुके थे। उसके बाद है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस किस में होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। एरोबिक एनारोबिक का डिफरेंस ये भी हमने कर लिया था। अब हमने रेस्पिरेशन भी बेटा स्टार्ट कर लिया था, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि सबसे पहले हवा कहाँ जाती है, नोस्ट्रिल हमारे नाक में, उसके बाद नेज़ल कैविटी में, नेज़ल कैविटी के बाद फिर नेक्स्ट में लिरनेक्स में, ट्रांकिया में, ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल्स में, एल्वियोली में, और ब्लड कैपिलरीज में। अब ये ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स क्या है, लंग का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये भी देखो मैंने शुरू में ही बोला था कि बायो क्या है, लर्निंग वाली चीज़ है। ये वर्ड्स अब आपको याद करने पड़ेंगे। ट्रांकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स विद स्पेलिंग्स आपको ये वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, और ये फ्लो भी आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ। इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ यही है कि इसके बाद इसमें जाता है, इसका काम ये होता है, इसका काम ये होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन भी हम कर चुके थे। ये सब, इन सब के नोट्स मैं आपको भेज दूँगी। अब है हमारा थर्ड आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का सबसे पहले तो मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना। हम किसी एक शहर से दूसरे शहर पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या हमारे पर्सनल ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेते हैं। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का या ब्लड का, फूड का, किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट होना एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। अब इसके अंदर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर है हार्ट, ब्लड वेसल्स और सर्कुलेटरी मीडियम, ब्लड, जिसके थ्रू हमारा जो है ऑक्सीजन और वो ट्रैवल करता है। तो सबसे पहले हम हार्ट का ये डायग्राम आपको बना हुआ दिख रहा होगा। हार्ट में क्या होता है, लेफ़्ट एट्रियम और राइट एट्रियम होता है। जो हमारा लेफ़्ट राइट होता है उससे ही अपोजिट होता है। देखो, लेफ़्ट साइड में राइट एट्रियम है और नीचे राइट वेंट्रिकल है, और राइट इधर लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल है। उसके बाद सबसे पहले क्या होता है, उससे पहले हम पढ़ेंगे कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। डबल सर्कुलेशन होता है कि हमारे हार्ट के अंदर से ब्लड दो बार पास करता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में और एक बार डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। उसको हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। ऑक्सीजनेटेड मतलब जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है, और डीऑक्सीजनेटेड जिसके अंदर नहीं होता। तो हमारे हार्ट में से ब्लड दो बार पास करता है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, विच इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। उसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। उसके बाद ये आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस क्या होता है, ये भी आपको बता रखा है। अब ब्लड कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है, ये एरो बने हुए हैं। सबसे पहले क्या है, फर्स्ट एरो है, लंग से ब्लड जाता है लेफ़्ट एट्रियम में, फिर लेफ़्ट एट्रियम किसको देता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल को। ये जो रेड वाले एरो हैं। उसके बाद कहाँ जाता है हमारा ब्लड, आर्टरी के थ्रू ऑर्गन्स में। ऑर्गन्स के बाद कहाँ हमारा ब्लड जाता है, राइट एट्रियम में। उसके बाद राइट एट्रियम किसको पास करता है, राइट वेंट्रिकल को। और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेट होने के लिए। फिर जो लंग्स में से बाहर निकल रहा है देखो, वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि लंग्स क्या करता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन डाल देता है। तो इसी तरह हमारे ब्लड का फ्लो चलता रहता है। ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा इस पार्ट से इस पार्ट तक। तो इसी तरह हार्ट के अंदर हमारे ब्लड का फ्लो, ब्लड दो बार पास करता है, उसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और किसके थ्रू जाता है, आर्टरीज और वेन्स के थ्रू। ये आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस भी दिया हुआ है, ये भी आप रीड कर लेना।
कल हम कवर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स वाला टॉपिक।